उधर जो है मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और एक यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं उनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया। बहुजन समाज को ये समझना होगा, ओबीसी एससी एसटी सबको समझना होगा कि जो बीजेपी कहीं से भी बहुजन समाज की हितैषी नहीं। हमें जो है बहुजन समाज के जो वैचारिक हमारे जो है महापुरुष रहे, हमें उनको पढ़ने की जरूरत है। मैं छत्रपति साहू जी महाराज की कुछ लाइन को कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जो है आप अपनी जाति का नेता तो बनाइए, बट हर जाति का नेता होना चाहिए, बट नेता ऐसा होना चाहिए जैसे जो पंछियों का होता है, जो पक्षियों का जो नेतृत्व करने वाला नेता होता है वो उसको आकाश की तरफ उड़ना सिखाता है। और जानवरों के जैसा नेतृत्व नहीं होना चाहिए। जो जानवरों का जो नेतृत्व करता है वो कसाई करता है। वो अपने लोगों से उतना ही प्यार करते हैं जितना कसाई बकरे से करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। हम एक समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री के पास पहुंचे हैं, उषा यादव जी के पास, जो लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख भी हैं। जब हिस्सेदारी की बात हो रही हो तो क्या मोहन यादव जैसे चेहरे को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने से क्या यादवों को हिस्सेदारी मिल रही है, क्या पिछड़ों को हिस्सेदारी मिल रही है? इसका क्या प्रभाव 2024 के इलेक्शन में पड़ेगा? क्या लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे? उसका देखिए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो है ये भाजपा जो है वो यादव का वोट लेने के लिए मध्य प्रदेश में जो है, या फिर उसका इफेक्ट यूपी में पड़ेगा, इसका जो है अगर वो सोच रही है तो गलत सोच रही है। और बीजेपी जो है ऐसे नेता को तैयार करती है जो आरएसएस से निकला हुआ होता है। जैसे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया, महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वैसा ही होने वाले हैं मोहन यादव। तो उनका यहाँ पर देखिए, आप एक तरफ देखिए ना, उधर जो है मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और एक यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं उनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया। ये आप बताइए, ये कहाँ से यादवों के हितैषी हैं? आप बताइए कहाँ से ये ऐसे फैसले लेकर के कहाँ से वो यादवों का हित कर रहे हैं? और ऐसा कोई जो है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, बहुजन समाज को ये समझना होगा, ओबीसी एससी एसटी सबको समझना होगा कि जो बीजेपी कहीं से भी बहुजन समाज की हितैषी नहीं है। वो हमारा नेता तो जो है, हमारे नेता खड़ा करती है हमारी जाति का नेता सिर्फ वोट के लिए। और आप अगर ये सोचते हैं कि वो वोट दे करके जो है वोट लेकर के वो हमारे समाज का भला करने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वोट तो भाजपा पाती है। पिछड़े समाज के नेता को तैयार करके उसका जो है वोट लेती है, वो समाज के हित में नहीं होता। इसके लिए मैं चाहूंगी कि चाहे पिछड़े समाज के हों या बहुजन समाज के कोई भी नेता हो या जो है, हमें जो है बहुजन समाज के जो वैचारिक हमारे जो है महापुरुष रहे, हमें उनको पढ़ने की जरूरत है। जब तक हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं, उन्हें जानेंगे नहीं, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारा हित किस में है। हमें बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। हमें जो है, अगर मैं खास तौर से मैं यादवों के लिए कहना चाहूंगी, उन्हें अगर किसी को मानते हैं वो किसी को आइडियल, तो उन्हें जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को सुनना चाहिए। वो एक ऐसे शिक्षक हैं, वो सिर्फ अब यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिए गए, बट वो अब मेरे जैसा जो मतलब जो है, मैं तो कहती हूँ कि जो है हम या फिर हमारे जैसे और भी कई नेता हैं, उन्हें सुनना चाहिए लक्ष्मण यादव को। वो कितना सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उनके साथ वो आरएसएस की शाखा से नहीं है ना, इसीलिए उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अगर वो आरएसएस के रहे होते तो उनको भी नौकरी दे दी गई होती। उनको शिक्षा, वो वैसे शिक्षक नहीं है जो किसी की जो है किसी के रहमो करम पे, उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी वो अपने दम पर लड़ी। और आज वो जो कुछ भी है, हम सब पूरा जो है बहुजन समाज, मैं तो पूरी तरह से उनके साथ हूँ। वो कहते हैं कि उनको पिछड़ों का, दलितों का वोट मिल रहा है और बार बार दावा करते हैं कि हम उनकी हिस्सेदारी दे रहे हैं। मैं छत्रपति साहू जी महाराज की कुछ लाइन को कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जो है आप अपनी जाति का नेता तो बनाइए, बट हर जाति का नेता होना चाहिए, बट नेता ऐसा होना चाहिए जैसे जो पंछियों का होता है, जो पक्षियों का जो नेतृत्व करने वाला नेता होता है वो उसको आकाश की तरफ उड़ना सिखाता है। और जानवरों के जैसा नेतृत्व नहीं होना चाहिए। जो जानवरों का जो नेतृत्व करता है वो कसाई करता है। वो उनको जो है
बलि देने के काम में उनको उस तरफ करता है, तो हमें भी अपने समाज में ऐसे नेता, अपनी जाति का, हर जाति का नेता होना चाहिए, हर समाज का नेता होना चाहिए, बट नेता ऐसा होना चाहिए जो अपनी जनता को साथ लेकर चले, उसको जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करे, ना कि उनका वोट लेकर के बस सिर्फ जो है अपने आप को हम नेता तो साबित कर लेते हैं, बट जो है हम अपने समाज को कहाँ लेके खड़ा कर देते हैं। हमारा समाज क्या वो आकाश में उड़ने के लायक रहता है, उस लाइन में आ सकता है हमारा समाज तब तक उस लाइन में नहीं आ सकता जब तक हम सही नेता का चुनाव नहीं करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो है ये जो नेता है, ये भीड़ नेता, अब आजकल क्या होता है, नेता पार्टी की तरफ से आ जाते हैं और जो है बोलते हैं कि हमें वोट दे दो। मैं तो कहती हूँ कि नेता ऐसा होना चाहिए जो समाज जिसको तैयार करे, उस नेतृत्व को आप वोट करिए। आप जो नेता हो वो आपके बीच का होना चाहिए। समाज एक नेता तैयार करता है, नेता समाज नहीं बनाता है। आप जो बात कह रही हैं इसका मतलब ये है कि जितने भी पिछड़े और दलित वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो अपने लोगों से उतना ही प्यार करते हैं जितना कसाई बकरे से करता है जी। और इस तरीके के नेताओं से सावधान रहना चाहिए जनता को, आप ये कह रही हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप एक महिला हैं, अभी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल आया संसद में। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सच में महिलाओं को लेकर सीरियस है या नॉन सीरियस है? क्या वो उनको हिस्सेदारी देना चाहती है? बीजेपी इस जो ये महिला आरक्षण बिल की बात करती है, ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा और कुछ नहीं। आप ये सोचिए कि जो है ये बीजेपी जो है आरएसएस की शाखा से निकले हुए लोग इसमें आते हैं, और आप बताइए कि जो है ये मनु महाराज के वारिस हैं। मनु महाराज ने जब औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं दिया, उन्हें कलम किताब से दूर रखा, तो वो महिला आरक्षण की बात करते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, जो अगर महिलाओं को जो है आरक्षण देना ही है तो वो जो है कोटे में कोटा करके आरक्षण देना, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्ग की महिलाएं आएँ और वो जो है चुन करके संसद तक पहुँचें, ना कि स्मृति ईरानी जैसे लोग। अगर जो है कोटे में कोटा देंगी तो फूलन देवी जैसे लोग आएंगी संसद में जो महिलाओं की आवाज़ को बुलंदी से रखेंगी। ये महिला आरक्षण का मुद्दा इसीलिए लाया गया था ताकि जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई, आप मतलब रोए कपा देने वाली, मैं एक महिला के तौर पर अगर उस घटना को जो है देखती हूँ या महसूस करती हूँ तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि जो है कितना पीड़ा होती है देख करके। वहाँ पर आप बताइए किसकी सरकार है? आप बताइए वहाँ पर किसकी सरकार है? और वो उस पर मोदी जी आज तक बोले हैं कुछ उस महिलाओं पर? वहाँ कुछ हिंसा पर हुआ, वहाँ कहीं मिलने गए? मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसको छुपाने के लिए ही ये महिला आरक्षण बिल लाया गया है। हमने एक महिला इसलिए चुनी क्योंकि हिस्सेदारी और हक की जब बात आती है तो एक पूरा 50% आबादी है इस देश का जिसके हक और हिस्से की बात कोई करना नहीं चाहता, और जब किया भी जाता है तो उसमें आपको हमेशा साजिश की बू नजर आएगी। जो बात इन्होंने कही, मैं लगातार खुद भी ये बात कहता रहता हूं कि जब आप आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे, जब आप दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो संसद में सिर्फ स्मृति ईरानी ही पहुंचेंगी जो संसद में जाने के बाद भी ये कहेंगी कि महिलाओं को पीरियड्स की पेड लीव नहीं दी जानी चाहिए। आप सोचिए उनकी मानसिकता किस तरीके की है महिलाओं के प्रति। उन परिवारों की महिलाएं जाएंगी जो खुद पहले से खाई अगाई हैं, फूलन देवियां संसद जाने से रोक दी जाएंगी। हमारा पूरा वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।